तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत अपने कावेरी इंजन को लेकर काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है और ऐसे में अभी तक भारत को सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन भारत उस लेवल तक अपने इस इंजन को पहुंचा चुका है जहां पर भारत इसको अपने ड्रोन्स के अंदर यूज कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सच मानिए कि भारत इस बार अपने कावेरी इंजन के साथ तेजस को उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तेजस के अंदर कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करके पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A को लेकर लगभग 230 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 40 फाइटर जेट ऑलरेडी तेजस के हमारे पास हैं और 183 का नया ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर करीब देखा जाए तो 230 यहाँ पर नए लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कर लिए जाएंगे और जो अभी मार्क 1 स्टैंडर्ड के नहीं है उनको भी अपग्रेड करके मार्क 1 स्टैंडर्ड का बना लिया जाएगा। और ऐसे में ये हमें सर्विस देने वाले हैं अगले 30 से 40 सालों तक और तब तक हमें मेंटेनेंस के जरिए यहाँ पर इंजन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक तेजस फाइटर जेट के अंदर हमें करीब 2.5 इंजन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगले 40 सालों में चेंज किया जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी इंजन इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता और इसीलिए इंजन को इसके अंदर रिप्लेस किया जाता है। और इस समय हम जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका 2.5 इंजन प्रति तेजस मार्क 1A यहाँ पर हमें चाहिए, जो कि फ्यूचर में अगले 40 साल के लिए हमारे तेजस फाइटर जेट को लिए उड़ाने में सहायता करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि अगले 40 सालों तक क्या हमारी डील्स अमेरिका के साथ चलती रहेंगी, और अगर अमेरिका हमें इंजन प्रोवाइड कराता भी रहता है तो भारत को मिलियंस डॉलर यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। और अगर दोस्तों इनकी पूरी लाइफ साइकिल को देखा जाए तो भारत को यहाँ पर 500 इंजन चाहिए, जो कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर यूज किए जाएंगे। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 500 इंजन यहाँ पर कितने ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे और भारत के इंजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। एक अनुमान के हिसाब से भारत को 1.3 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे और इसीलिए भारत अपनी इंजन परियोजनाओं पर खासा ध्यान दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना यहाँ पर करीब 100 की संख्या में और लड़ाकू विमान यानी कि तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों को खरीदने वाली है, इसके लिए भी 120 की संख्या में F414 इंजन का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि हमारा कावेरी इंजन यहाँ पर इन फ्यूचर बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है और अब ये बताया जा रहा है कि हमारे तेजस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सारी रिक्वायरमेंट्स को ये हमारा इंजन, जो कि खुद स्वदेशी तौर पर बनाया हुआ है, वो फुलफिल कर देगा। ऐसे में अगर इस समय बात की जाए तो F404 इंजन हमें 83 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करके देता है, जो कि तेजस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए उसके सारे उपकरणों को रन कराने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर बेसिक रिक्वायरमेंट को यहाँ पर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए 78 किलो न्यूटन भी पूरी तरह से सफिशिएंट होगा। और इस समय अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो 73 किलो न्यूटन तक वो ऑलमोस्ट पहुँच चुका है और इसीलिए अब भारतीय वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ चुका है। बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर इस लड़ाकू विमान के अंदर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसी को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये निकल कर आया है कि अब तेजस के अंदर कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया जा चुका है। और बड़ी बात यह है कि 2025 तक इस सारे इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और फाइनली हम तेजस को कावेरी इंजन की पावर के साथ उड़ते हुए देखेंगे। ऐसे में यहाँ पर टाइमलाइन की बात की जाए तो 2 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है और मान लीजिए कि 2025 के दिसंबर मंथ तक अगर पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है तब भी इसमें 2 सालों से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना तरफ से पूरा काम यहाँ पर करके दिखा दिया है और फाइनली जो हर भारतीय का यहाँ पर सपना था, यानी कि हमारे खुद के कावेरी इंजन को फाइटर जेट के अंदर लगाकर एक फ्लाइट टेस्ट किया जाए, वो अब बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत को अब अपने सारे फाइटर जेट्स के अंदर इसी इंजन को यहाँ पर यूज करना चाहिए, और बल्कि यहाँ पर यह भी कहा जाए कि भारत इसको और भी ज्यादा सशक्त बनाए, मजबूत बनाए और इसकी थ्रस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाकर अपने दूसरे फाइटर जेट के अंदर यूज करे? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।